नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। 22 दिन पहले दीननगर शेखपुर में शराब को लेकर हुए झगड़े में एक महिला जख्मी, दूसरी ओर से एक पुरुष जख्मी, जिसका बरेली में ट्रीटमेंट चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं उन्हीं के घर जो राशन डीलर इस समय दीननगर शेखपुर में हैं। जानते हैं, कल हमने पार्ट 1 में पीड़ित व्यक्ति की दिखाई, आज हम दूसरे पक्ष की दिखा रहे हैं कि वो अपनी सफाई में क्या हमारे चैनल पर बातचीत करती है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। क्या काम है आपका? सब खेती बाड़ी करते हैं और राशन दुकान चल रही है। तो आपका ये झगड़ा किस बात पे हुआ? जैसा हमने दारू की मैंने करी थी। दारू क्या चीज? शराब। कहाँ है साहब? शराब साहब हमारे प्रदीप के यहाँ बिकती है। प्रदीप कौन है? प्रदीप दुकानदार है साहब, बाहर दारू बेचते हैं। कहाँ की? हरियाणा की दारू सब कहाँ के लाके बेचते हैं, ना माल कहाँ के। कब से बेच रहा है? साहब 4-5 साल होगी ये ब्लैक में दारू बेचते हैं। कितने का क्वार्टर देते हैं? ऑर्डर साहब किसी को 100 को दे देते हैं और ज्यादा को दे देते हैं साहब। तो कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ? साहब बाहर के ना मालूम कौन कौन आते हैं साहब दारू। आस-पास के गांव के आते हैं? आस-पास के आते हैं। बताना कितने गांव के कितने गाँव के आते हैं। और दारू को हम माने करती है, इस वजह से लोग खिंचाए गए। हमारा लड़का बाहर बैठा था, उसने उसी खिंचा कर मारपीट करी है। जान से मारने का बड़ी मुश्किल से बच पाओ साहब। और फिर आप कह रहे हैं कि जान से मार देंगे हम, उसके लिए जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे सर परिवार को धमकी देते हैं और गाड़ी वाड़ी हम देते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते चुपचाप। तो जो आपका मकान है उसके सामने ये दुकान थी? आम दुकान साहब, आमने सामने? बिल्कुल आमने सामने। तो गाँव वाले कोई मना नहीं करते? उसने साहब उसका कोई बोलता नहीं, वो दबंग है साहब। दबंग है साहब, इस वजह से कोई बोलता ही नहीं। दबंग है? दबंग है सर। 5 साल से दारू बिक रही है? हाँ दारू करेगी सर, दबंग है वो तो। डरगा में कुछ तो ही नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं। डीलर की कौन है आप? ये मोहल्ला वाले हैं। तो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ दारू बिकती है, क्या बिकती है? बिकती है। आपने देखा है? हाँ हमने खरीदी है। तो कितने का क्वार्टर देती है? 100 रुपए में। कहाँ की दारू है? बादाम वाली है या बाहर की? क्यों? बादाम से कभी बादाम की भी आ जाती है, कभी बाहर की भी आ जाती है। और कब से बेच रहा है? अरे इसके तो एक केस और चल रहा है दारू का। इसे पकड़ गया पहले? हाँ पहले केस बादाम में केस चल रहा है। अच्छा, खुद मूल्य में जी? हाँ मूल्य में। क्या नाम है उसका? प्रदीप। तो प्रदीप की पत्नी से डीलर की घर से जो लड़ाई हुई है 21 दिन पहले, हम वैसे घर है, हमने ये सुना कि लड़का घेर लिया है जयप्रकाश का पाकड़ से। पाखड़? हाँ किस बात के लिए? वो ये दारू के बारे में, मतलब दारू उसने मना किया था। अच्छा। ये वो खिसे आ गए। अच्छा। तो सब भाई गए, चारों भाई गए वहाँ जाके पकड़िया, तो वो बैठा हुआ था। उन्होंने घेर लिया, खूब मार, इतनी मारा इतना मारा कि खून से लथपथ हो गया। किसको ज्यादा मार लगाई? वो सुधीर के लिए। वो कहाँ है सुधीर? सुधीर को बरेली इलाज हो रहा है उसका। अच्छा, इलाज। हाँ। आप कौन है? क्या नाम है आपका? तेज से बोलो। जोर से बोलो। मम्मी। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा जे शराब की झगड़ा हुआ है। शराब हमारे लड़का ने कह रही है कि इनको गाड़ी को दे तो शराब पी के और सबको तय क्यों बैठाता हो गई। हाँ हाँ। तई हमारा लड़का फंसे आए गए, तो हमारा लड़का चलो वो पाकड़ खाई, तो पाकड़ से जाए के 2-4 भाई गए। 4 भाई ने खूब घेर के खूब उठा पटकुआ, खूब सब फोड़ दो है वो। अब घर पे हमारा कोई हो ना, तो लड़का हमारा घर देख के तो पाकड़ से जाए के और खूब मारपीट करी है। सब ईंटें जन काका मारो, सब चिचिया दो है खून के मारे। वो प्रदीप की बहू के भी तो चोट काफी लगी है। प्रदीप की बहू कोई चोट ना है उसकी, तो कैसी लगी? उसकी पता ना, उनको तो पता 32 टाँके हैं। नहीं कुछ बीच टाँके ना, वो तो बीच में आ गई बचाव। 4 दिन बाद मुझे होश आया। हाँ। और 3 लाख रुपए मेरे इलाज में लग कुछ नहीं लगा होगा, कतई कुछ नहीं है। उसकी चोट देख ले और हमारे सुधीर और हमारे हैं। उसकी चोट देख ले और सुधीर की चोट देख ले। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। सुधीर कौन है आपके? सुधीर हमारे देवर हैं। अच्छा। तो पहले आपके देवर को घेरा है हमने? पहले हमारे देवर को घेरा पाकड़ से। हमारे घर पे कोई सदस्य आए। हाँ। और वो अकेले थे वहाँ। अच्छा। इन लोगों ने वहाँ अकेले देख उन्हें खूब पीटा। अच्छा। हाँ वो बेहोश कर गए। तब आप लोग गए हो जब से? हाँ। तब आप लोगों ने घेर लिया वो उसकी महिला? महिला न घेरी हमने। हमारे लिए महिला न पता ना उनकी महिला उनकी लड़ाई के चक्कर में आ गई, पता ना उनकी कैसी लगी। हमारे लोग हमारे कोई और सदस्य न आए।
क्या पता उन्हें अपने आप ही और कोई पता ना उन्हें केस बना नहीं, के कल हम जब उनके घर पर गए तो उसकी महिला ने हमसे बातचीत की, बोली मुझे 4 दिन बाद घुसाया और मुझे 3 लोगों ने घेरा और बेमौसम में मारा। वो झूठ बोलती है और बदायूं के लिए रेफर करें, जबरदस्ती रेफर तो करवाओ। इलाज उनका कहाँ हुआ है? सरकारी अस्पताल में हुआ है? प्राइवेट में? अब हमें ना पता इसको, हमें क्या पता। हैं? सरकारी में हुआ है, कोई पैसा वैसा थोड़ा लगा वो तो केस बनाने हमारे परी रही सरकारी में। तो सरकारी में फ्री में होता है। हाँ, फ्री में हुआ है, सरकारी फ्री में हुआ है, सरकारी केस बनाने हमारे परी रही। सरकारी डॉक्टर से रेफर कराओ तो सरकारी में पहुंची होगी वो तो। सरकारी में ही तो पहुंचे ही, सरकारी डॉक्टर रेफर करेंगे तो। अच्छा, दारू कितने दिन से रुकती है गाँव दारू में? तो हमारे पता कब से बिक रही है, हमारी शादी हुई है, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। कितने साल है तुम्हारे साथ? हमारी शादी को तो 20 साल हुई। तब से दारू गाँव में बिक रही है? हाँ, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, मैं भी पहली बार मालूम पड़ी कि यहाँ दारू बिकती है। दारू बिकती है बहुत दिन से यहाँ। और दिन से और जब देखो तो कमी दारू पीने वाले लोग आते तो यहाँ हैं। कितने लोगों को मजबूर रहता है? यहाँ तो बहुत भीड़ लगती है। हम जाते हैं अपने पल्ले राशन हमारे रखो, उस घर में जाते हैं, पशुओं की सानी करते हैं, भैंसने की, वहाँ तो भीड़ लगती है। मेरे इकट्ठे कर लेते हैं बहुत से आदमी। तो वो तो गाली फाली भी देते होंगे। संदी गाली बहुत देते हैं। हम तो शर्म के मारे सानी भी ना करते हैं अपनी भैंसने के लिए जाए के वहाँ। जब देखते हैं इंतजार करते रहते हैं कि कौन सी टाइम से यहाँ से हटे, जब जाके सानी करें या भैंस को दूध निकाल के लाऊं। इतनी भीड़ लगा के रखता है यहाँ। तो यहाँ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहता? पुलिस को पता ही नहीं लगती? ना आती है पुलिस में वो प्रधान है। आपके घर से भी किसी के नाम चोट लगी है? ना। देवर के लगी थी। देवर के लगी है, इनके क्या नाम लगी। है देवर का? क्या नाम? सुधीर। इनकी ज्यादा लगी है? हाँ, बहुत लगी है। वो, बेहोश है, वो महात्मा कहाँ है इस समय? बरेली। इलाज हो रहा है? इलाज करो। तो आज तो 22 दिन हो गए ना? अभी तक ठीक काफी चोट है उनके तो। मरे जाने छोड़े। मरे जाने छोड़े और धमकी दे रहे होंगे कि तो पहले आपके देवर को घेरा, तब आप लोगों ने गए घर पर, तब लड़ाई हुई? ना ना उनके घर पर नहीं गए जाए। हमारे कोई ना उनके घर पर नहीं जाए। और कितनी जब बोल रहा हो कि देखो, अगर हमें तो बर्बाद होने, जमीन बेचेंगे अपनी, हमें करने है, सोई करने है। तो और घर में खड़े हैं हमारे, टीवी चलाते हैं, टीवी भी तोड़ेंगे, सब चीज तोड़ेंगे। हाँ, एटा के रहने वाले हैं हम सब, इनकी टीवी ट्रैक्टर सब तोड़ेंगे। तो एटा में तो वैसे ही बदमाश रहते हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि पुलिस ने सुनाई तो बदमाश बुलाऊंगे, ये बोल रहे हैं। तो और एक चीज और कह रहा था कल वो मुझसे कि मेरी जलन, मैंने पूछी किस बात पर लड़ाई है, तो उसने कहा कि हमें नंसार की जगह मिली है, इस बात से और ज्यादा जलन है। क्या? हमारे अड़ोसी ना, पड़ोसी ना, हमारे परिवार के ना, हमें का मतलब उनकी जगह से हमें थोड़ी ना मिल जाए। हमारे बहुतेरी जमीन जा जाते, सब कुछ कारोबार है। हम लड़ाई झगड़ा ना चाहते किसी से। जो सोच रहे हैं कि जो डीलर है इनको कोठा तुड़वा देना, बर्बाद कर देंगे, इस्तीफा दे दें, कोठा ना नहीं चला तो पाओ। कोठा तो भाई सब समाज की तरफ से मंजूरी मिली है तभी कोठा मिला है। ये सोच रहे हैं, ये तो ना सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं ना बर्बाद कर दें। नहीं तो कोठा कोई ऐसा सुनने चला यार, कोठा तो जब जनता खिलाफ बोल तभी ये जाएगा। सोच रहे हैं हम तो 1-2 बीघा जमीन है कि हम तो बर्बाद हुई है, बर्बाद नहीं है। मुझसे तो मना कर दिया 1 बीघा जमीन नहीं है, इनको बर्बाद कराएं। मुझसे तो मना कर दिया। मैंने पूछी जमीन है कि नहीं? जमीन 5 बीघा जमीन है। अच्छा, वो कल जंगला बंगला दिखा रहे हैं टूटे हुए, तो केस बनाने की वजह से उन्हें तोड़ा वो जंगल, तो उन्होंने अपने हाथ से अपने तोड़े, हाथों से तोड़ा है। हिलवाड़ी वगैरह अपने हाथ वो में। सब अपने आप करो केस बनाने की वजह से। जो कुछ कर रहे हैं सारा काम केस बनाने की वजह से कर रहे हैं वो। कल वो कह रहा था कि उन्होंने एक मुकदमा हम पर लगाया, उंगली तोड़ के ये क्या FIR कराई है। उंगली हम तोड़ देंगे, उंगली जब उन्हें 2 नहीं लोग अपने, तुमने किसी की, तुम्हारी टूटी है किसी की? ना, हमारी न टूटी, उन्हीं की इनकी टूटी है भाई उंगली, सुधीर की छुट्टी है। सुधीर की। सुधीर की। फ्रैक्चर हो गया? हाँ, फ्रैक्चर हो गया। क्या इन्होंने घेर लिया? हाँ साहब, चारों भाई ने कब की घटना आई? साहब 3 तारीख की है। जहाँ दिन मैन लड़ाई हुई उसी हाँ, दिन हाँ, उसके बाद ना 3 तारीख को ही गिरा है, उसी दिन टूटी है उसकी। उसी दिन। हाँ, और साहब जान से मारने की धमकी की, जान से मार देंगे, कहीं मिलेगा तो जान से मार देंगे, छोड़ देंगे सारे परिवार को हम अच्छा, बर्बाद अब वो डीलर कह रहा है, वो पीड़ित व्यक्ति कह रहा है कुलदीप कि मुझे दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं अरे डीलर। सर, हमें क्या मतलब है? हमें दुकान से हम रोजाना हमें क्या फोटो डालेंगे मतलब आपके हैं? पास, रोजाना फोटो डालेंगे हम आपके पास। रोजाना दुकान खुल रही है, सुबह खुल रही शाम है? खुल रही है, 2 दिन में भी खुल रही है। हम आपके पास फोटो डालेंगे। तो आप मेरे साथ फोटो भेजना। हाँ, फोटो भेज देंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, और जब दारू बिक रही हो तब भेजना। अब दारू हवे तो इस टाइम ना मालूम पड़ेगी हमें, अब तो झगड़ा चल रहा हो। दारू जब बिके मुझे आप भीड़ के साथ क्वार्टर लेते पे फोटो भेजोगे। अबे तो साहब, अबे तो चुपचाप में पता ही नहीं पड़ेगा। दारू सबको पता है, सारे गांव को पता है कि दारू बेचते हैं। तो साहब
क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलेक्टर सिंह गौतम है। आपके कौन है डीलर? ये हमारे हैं तो खानदान में है, तेरे भाई है। तो ये सही बात है कि यहाँ दारू बिकती हाँ है? तो सही है, सब तैयार हो और जो झगड़ा हुआ दारू को लेके हुआ, हाँ दारू को झगड़ा दे हुआ है। तो मतलब दारू कब से बिक रही है? दारू तो काफी दिन से बिक रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहता। पुलिस प्रशासन आती है, लेकिन एक बार इन्होंने मुकदमा भी लग गया है क्या होता? दारू का। वो किसने पकड़ा? वो पुलिस ने ही पकड़ा है। बिल्कुल पुलिस ने? हाँ। जब बाहर की आई? ना 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 पुलिस ने किया। बाहर की होगी। चाहिए होगी। अरे बिल्कुल वो और होगी। अच्छा आपका क्या नाम है दादा? अरे बिलसी की पुलिसी बाहर की नाई। कै साल पहले पकड़ी? ओ हो गए 3-4 साल हो गए। तो लगभग कितनी क्वार्टर बिक जाते होंगे यहाँ? भैया लाइन लगी रहते हैं। अब एक अंदाज? एक पेटी 7 साल हो जाते रोज। एक पेटी में कितने होते हैं लगभग? 50 क्वार्टर। 50 क्वार्टर बिक जाती हैं। हाँ और एक क्वार्टर कितने का देता है? 80 का बिल्कुल मिल जाए। हाँ तो 20 रुपये से 50 यानी इसके 1000 रुपये रोज। यानी 1000 रुपये रोज कमा रहे हैं। क्या साहब? 1000 रोज का आमदनी। इसमें ऐसा आपको डरबार के बोलते नहीं है, हर किसी से झगड़ा कर सकते हैं। झगड़े बार के बोलते हैं। लड़ाकू किस्म का बहुत साहब गुंडे से बाहर के जिला हटा कर रहने वाले हैं, यहाँ गाँव बच गए। तो भाई कल तो बहुत बिजली बन गया। अरे सारे गुंडा लग रहे हैं, तो घम बना रहे हैं। जिला हटा के तो पहले से ही आप जानते हैं। मैं यहाँ रुतबापुर जमालाऊ यहाँ पर। गांव के जो प्रधान है आपके कौन है, क्या नाम है? सुरेश ये कौन सा गांव है? जीनगर से ये अम्बियापुर ब्लॉक का। आम बिल्कुल आकर। तो प्रधान जी को मालूम है आपकी पूरी घटना? हाँ मैंने कही साहब वो दारू बेचते साहब, दारू के ऊपर झगड़ा हुआ है। हमने मारे कहीं दारू मत बेचते साहब, हमारे वहाँ तो हो जाती है। हाँ राशन भी बढ़ता है भैंसे में सानी करने के लिए, इस वजह से लोग खिंचाए गए। तब अकेला बैठा था सुधीर, उसके लिए उन्होंने लाठी डंडों से जान से मारने की धमकी और जान से मार के बहुत मारा। मर जान के समझ के छोड़ गए, वो बजा जाकर। कितने बच्चे की ज़्यादा चोट है तुम्हारे? अरे सब बहुत सब तरह से भाई टूटा चोट पड़ा, ज्यादा है। सब टूटा पड़ा। जान से मारने को ले जा रहे थे, उसके वजह से छोड़ के बजाया। अब भी कितने क्या मिल गया तो जान से मार देंगे, छोड़ेंगे। वो तो बहुत साहब बहुत दबंग है। और साहब हम लोग डीलर को झगड़ा नहीं जाती है, राशन मारने से उसको टाइम नहीं है, झगड़ा साहब कौन करेगा। अच्छा दुकान आप पर राशन की कब आई? साहब लगभग 1 साल हो चुकी है। 2023 झगड़ा को डीलर को झगड़ा जाती है। इसका भी लड़ाई हुई है, इसका राशन कहाँ पे मिलता है? असल तो हमारे यहाँ सर ले जाते, पहले हमने आए और हमारे साथ कोई यार, हम तो जाने को तैयार है। वो कह रहे हैं मैं डर के मारे दुकान नहीं खोल ले आऊँ और सकेती से राशन लेके आया हूँ। हम तो सर राशन वैसे हर बार हर किसी के लिए लेने कोई राशन बांटने को बैठे हैं, हमारे यहाँ कोई किसी को मनी नहीं है। अब ना आए तो इच्छा हो उनकी, हम तो बांटने को तैयार बैठे हैं। अच्छा वो दुकान खुल लिया है बराबर? दुकान खुलती है, उसका ढोम है जो अब काय की दुकान है वैसे? अब परचूनी दुकान। उसी में दारू बिकती है? हाँ उसमें दारू अंतिम रख लेते हैं। हम दुकान दूसरी जगह आपका अब ये पता नहीं है, दारू कुछ दुकान में भी रखी रही। क्या था अंत में कहीं बिकती है दारू? ना बिकती नहीं है गाँव में? गाँव में अंत ना अंत ना। अच्छा हाँ गाँव में अंतिम बिकती है। तेज से बोल को तेज हाँ अंतिम बिकती है गाँव में। मतलब इसी की माध्यम से बिकती है कि बोला अच्छे गया ना मालूम। नहीं, जी, है? इसी की है? इसलिए जब ये दबंग है ये बेचते दारू, और कि हम तक हमने कोई पता नहीं ना था। ये तो दबंग है, जलाटा के रहने वाले साहब, तो पहले से ही जलाटा नंबर। वो तो नंबर 1 है। हाँ जब ये तो पूरे एक घर पे और एक दुकान जा है, घर बेच रही मैतारी घर बेचते हैं, यहाँ कुर्ती बेचते हैं। अच्छा यहाँ दुकान पर कुर्ती बेचते हैं, घर पे मैतारी? मैतारी बेचती है, उसकी मम्मी गंगा देवी बेचती है घर पे। घर तो उनका वहाँ पार्क के सामने? हाँ हाँ वहाँ पार्क तो घूम बेचती है। अच्छा हाँ घर के सामने, पार्क के सामने घर है, तो इनका मेन धंधा जो है दारू है? दारू बेचती है। हाँ दारू अब यहाँ आपकी दुकान के सामने है? ये हमारे दुकान के सामने, मकान के सामने, राशन भाई दुकान के सामने। हाँ अभी गाली बकते होंगे? बाहर बहुत गंदी गंदी गाली बकते हैं, हम तो पढ़ने जाते ना, हम वहाँ जाते ना अपने घर में आ जाते, वहाँ जाते तक ना आए, पल्ले पल्ले घर में अपने इस घर में रहते हैं, यहाँ से निकलते ही ना गाली बकते हैं। तो शराबी गाली बकते हैं। और वो सुनीता आया कहती है कि मेरे पेट में बच्चा खराब पल रहा है, किसी के पेट में बच्चा खराब पल जाएगा, लेडीज जिंदा रह लेगी, वो केस बनाने के चक्कर में कहती है कि बच्चा खराब है। वो तो जी कह रही 5 साल की 5 महीने की गर्भवती हूँ। गर्भवती 5 की हो या कितने की हो, लेकिन आप भी जानते हैं इस बात के लिए, बच्चा खराब हो लेडीज जिंदा रह लेगी, नहीं रह सकते। वो केस बनाने के चक्कर में है, झूठा केस बनाने के चक्कर में बोल रही है। आप फैसला चाह रही हैं? जैसे समाज करते हैं सब समाज से बाहर नहीं है, ये समाज करेगी, समाज जिसको कहती है उस पर तैयार है। अब ऐसा देखो
गांव का मामला है, अगर फैसला हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया बात है। समाज से अलग नहीं है, समाज के समाज से अलग नहीं है, समाज के सब बाहर ना होंगे, समाज के लिए उसका किया गया। मेरी प्रधान जी से बात हुई तो प्रधान जी आपके गांव के जो सुरेश चंद्र जी हैं वो बोले गोपाल जी फैसला हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया बात है। हमारे समझ समाज के साथ होता है, हम राजी हो फैसला। समाज जैसे कह देगी वैसे उस बात पर हम तैयार, समाज अलग नहीं है। समाज सदा समाज ने हमें बनाव कर देता, समाज से अलग कैसे हो सकता है? देखो वो पार्टी तो फैसला को राजी नहीं है। हम तो सब समाज के ऊपर हैं, जैसे समाज के हम सही उनकी बात आदमी किया जाए। वो तो ये कह रहा है मैं योगी मुख्यमंत्री से मिलूंगा। समाज के ऊपर जैसा आप समझ बताइए, हम समाज के ऊपर गाँव से लेकर कहाँ जाना, गाँव में ही बताएंगे रहेंगे, समाज से अलग काम होंगे। समाज अच्छा, पहली बार ही लड़ाई हुई है कि जाकर पहले भी हो चुकी है? मैं पहले कुछ बिगड़ा नहीं, पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ, कुछ बड़ा नहीं हुआ था। अब वहाँ आखिर दुकान हमारी तो कहाँ जाने पड़ेगा वहाँ, अगर जैसे जो मकान हमारे हाथ मजबूरी जाने के हमारे। अभी आपकी पुत्र भी कह रही थी कि हम डर के मारे भैंसों की शानी करने नहीं जाते नहीं आता भाग शाम को, जब वहाँ धुंध लगती है दारू की, तो शराब पी के लोग लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। वहाँ दारू पी जाते थे, बकते लोग गली गली, तो फिर इधर से नहीं जाती, तो फिर हमको भी किसी टाइम बच्चे लड़का भी सारी बच्चा करते हैं। दुखती शाम को होगी, दिन में तो क्या आती, शाम को याद शाम को भीड़ रहती है। शाम को चुपचाप नहीं लड़े मिली बिकती है। और खुले में खुले में चुपके से आए और ये भी पैसा लड़े नहीं, लेकिन सरकारी दुकान थोड़ी है, प्राइवेट है, चोरी। कितने का एक क्वार्टर देते हैं? 100 रुपये का। तो दारू कहीं बाहर से लाते हैं ये क्या? दारू बाहर की आती है, 80 रुपये का क्वार्टर आता है, 100 को बेचते हैं, 20 रुपये बेचते क्वार्टर। तो गलत काम है। अरे सर, अब तक हम तो खुद परेशान हैं यहाँ, जब और भी बच्चे आते हैं दाखिल लेने के लिए तो वो भी कहते हैं तो हमारे यहाँ बड़ा दिक्कत परेशानी, लड़की बकते हैं, शोर मचाते हैं। तब आपने देखा, हमने कल प्रदीप की पत्नी और प्रदीप की भी बात ली, लेकिन दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदीप नंबर 2 का काम करता है और वो खुलेआम दारू बेचता है, और जो लगभग 10-15 साल से बेच रहा है। एटा ज़िले का रहने वाला है, एटा ज़िला पहले से ही बदनाम है। प्रदीप से पूछा हमने, प्रदीप कहता है कि हमारे नंसार में जगह मिली है, और हमारा जो झगड़ा हुआ वो डीलर के जो भाई हैं और उनके एक लड़का है, वो तीनों जनों ने हमें मारा, हमारी पत्नी को मारा, जो 4 दिन बाद बेहोश मिली। बरेली इलाज चला, बदायूं इलाज चला, 32 टाके उसके शरीर में आए हुए हैं, सिर में। लेकिन हमने इनसे पूछा है दूसरे पक्ष से, तो ये कह रहा है वो सब ढो गए। क्यों था? तो साहब हमारे लड़का को गया नहीं है, तो अपने उन्हें चोट मारी। तो तुम्हारे लड़के के ज़्यादा है क्या? हमारे लड़के के साथ तो सबके बता पूरी सब तीन दुकान चांद फूटी पड़ी, और आपके पास हमने थोड़ी दिखा दिया। क्या मारा तुम्हारे लड़के से? ईंटों मारी है, लाठी अंडे मारे हैं सर, तो जान से मान को हरा दे कि उसने दारू को मैंने क्यों करी, इस वजह से झगड़ा था दारू मैंने करी थी सर। उसी जो दीननगर शेखपुर में अब आज से 22 दिन पहले जो झगड़ा हुआ है, दलित समाज के 2 परिवार हैं, आपस में भिड़ गए, लेकिन दारू जो चोरी से बेचता था उसको मना किया गया, लेकिन मना करना इतना महंगा पड़ा कि गांव में युद्ध छिड़ गया और दोनों पक्षों की ओर से लोग जख्मी हुए। तो आप देख रहे हैं इस समय मेरे सहयोगी देव पारासर के साथ गोपाल पारासर की ग्राउंड रिपोर्ट, दीननगर शेखपुर। बिल्कुल, धन्यवाद।